नमस्ते टाइम्स ड्राइव फैमिली में हूं क्रांति संभव। स्वागत है आप सभी का टाइम्स ड्राइव शो के लेटेस्ट एपिसोड में। एक बार फिर से कुछ नई गाड़ियां नई सवारियां आपके लिए लेकर आए हैं और सबसे पहले वही बताएंगे कि आज के एपिसोड में क्या खास कहानियां हैं आपके लिए। टाइम्स ड्राइव शो के आज के एपिसोड में एक जोरदार आइकॉनिक कार SL55 और आमने सामने होंगी बजाज पल्सर 150 और TVS RTR 160। Lovely, lovely. मर्सिडीज कार्स को जब परफॉर्मेंस ओरिएंटेड स्पोर्टी बनाना होता है तब AMG का रोल आता है। वहाँ पे सस्पेंशन, बॉडी, फ्रेम वगैरह या इंजन, इन सब में जो तब्दीलियाँ होती हैं, जैसा हम जानते हैं AMG वर्जन जो होता है मर्सिडीज गाड़ियों का, वहाँ पर उन्हें तेज़ तर्रार AMG बनाती है। लेकिन बहुत कम ऐसी गाड़ियाँ होती हैं जिसे AMG पूरी तरह से डिज़ाइन करती है, तैयार करती है। कुछ साल पहले आपको याद होगा SLS काफ़ी चर्चित, काफ़ी डिस्कस्ड कार थी जिसे AMG ने पहली बार तैयार किया था। वैसे ही 7th जनरेशन जो SL है उसे पूरी तरह से AMG ने तैयार किया है। जिस गाड़ी के ऊपर इसे बेस किया गया या फिर डिज़ाइन के हिसाब से जो सबसे बड़ा इंस्पिरेशन था वो भी आइकॉनिक कार 1952 की थी, SL300 जो स्पोर्ट्स कार थी। और इसका चेहरा, इसके डिज़ाइन एलिमेंट्स में बहुत हद तक वो इंस्पिरेशन रखा गया है। चाहे इसके वर्टिकल जो स्लैट्स हों, एक बड़ा सा फ्रंट ग्रिल का चेहरा आप जो देखने को मिल रहा है। ऑब्वियसली AMG के हिसाब से आपको बैजिंग तो या लोगो बहुत बड़ा सा, बोल्ड सा देखने को मिल ही रहा है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन है जिस तरीके से AMG ने इसे पूरी तरह से तैयार किया। ये 7th जनरेशन है SL का। नमस्ते टाइम्स ड्राइव फैमिली, मैं हूं क्रांति संभव। स्वागत है आप सभी का उस वीडियो में जिसमें हम चलाने वाले हैं AMG SL55 4MATIC Plus Roadster। लेट्स स्टार्ट। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से जब ये तैयार हो रही है चार्ज करने के लिए, जो सीट बेल्ट है वो अपने आप टाइट हो रहा है। Okay, 3, 2, 1 and go. Lovely, lovely. तो भले ही आप बहुत तेज रफ्तार में ना जाए, लेकिन जो शुरुआती एक्सेलरेशन है वो फीलिंग आपको किसी सुपर बाइक टाइप की फील जरूर आएगी। यही मजा है ऐसी कारों का, यही तो मजा है। चलिए दोस्तों, तो ड्राइव की शुरुआत हम करते हैं इस SL55 की। और वैसे भी SL काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट, आइकॉनिक प्रोडक्ट रही है। इंडियन कल्चर में अगर देखें तो पॉपुलर कल्चर में भी ये काफ़ी नामी रही है। इसके लॉन्च की खबर के वक्त आपको याद होगा कि वो SL भी मौजूद थी, जिसके बारे में सबसे बड़ी जो या सबसे ख़ास चीज़ वो थी कि उसी कार को इस्तेमाल किया था बॉम्बे टू गोवा जाने के लिए समीर, आकाश और सिद्धू। और सबसे खास और सबसे प्रोमिनेंट जो इसका एस्पेक्ट आप महसूस करेंगे वो है इसकी आवाज़। स्पोर्ट प्लस मोड में इसे रखिए और वो ग्राउल और जो रोर है इसका वो बहुत ही सेटिस्फाइंग आपको लगेगा। एडिक्टिव तो लगेगा ही, आपको लगेगा नहीं कि आप इसे किसी भी और मोड में चलाना पसंद करेंगे। और जब आप एक्सीलरेटर रिलीज करते हैं, जो पॉपिंग की आवाज़ आती है, नेक्स्ट लेवल। तो एक बहुत ही पावरफुल, बहुत ही
इंगेजिंग आपको ये ड्राइव महसूस होगी SL55 की। और ओवरऑल जो AMG की छाप है और जो स्टैम्प है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग इसमें महसूस होगा, क्योंकि इसे जब लेके मैं चला रहा हूँ तो पहली फीलिंग ये है कि इसे रेस ट्रैक पे लेके जाया जाए। ये फीलिंग नहीं आ रही है कि हाँ छत खोल के आप लंबी दूरी पर इसे लेके जाएं, वैसे मौसम भी नहीं है, लेकिन वो फीलिंग जो मैं कह रहा हूँ कि बैठते ही जो एक पहली चीज़ जो आपके साथ कनेक्ट करती है, जो कैरेक्टरिस्टिक, वो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये परफॉर्मेंस की तरफ आपको ज़्यादा ग्रेविटेट करती हुई महसूस होगी, और जो लाइफस्टाइल है उसकी तरफ थोड़ी कम। जो ड्राइव क्वालिटी है वो मैं अगर कंफर्ट में डालूँ तो भी आपको रिजिड ही महसूस होगी। अच्छी पकड़ पर तेज तर्रार भागने वाली कार महसूस होगी। सस्पेंशन हल्का सा आपको वहाँ पे रिलैक्स लगेगा, बट जैसे मैंने कहा जो ओवरऑल कैरेक्टर है वो बहुत ही स्पोर्टी, बहुत ही रेस कार वाली आपको फीलिंग ये देगी। और जो ये कंफर्ट मोड में आवाज़ है, और ये जो आवाज़ है वो आपको कहेगी नहीं कि हाँ आप स्लो जाइए, आप ट्रैक के ऊपर ही जाइए इसे लेके, तभी असली फीलिंग आपको मिलेगी। वही सीट है, पीछे जो 2 सीट हैं वो चाइल्ड सीट रखने के लिए तो है, बट वहाँ बैठने के लिए आपको जगह बिल्कुल ना के बराबर है, सो उसको आप भूल ही जाइए। जो ओवरऑल इसका परफॉर्मेंस है वो बहुत ही परफॉर्मेंस ओरिएंटेड आपको महसूस होगा जो इसकी ड्राइव है। और इसे लेकर आप, जैसे मैंने बताया, वीकेंड के ऊपर रेस ट्रैक पर फटाफट पहुँचना चाहेंगे तो इसकी पर्सनैलिटी मोरलेस वही महसूस होगी आपको। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डिलेमा मैं महसूस कर पा रहा हूँ कि यहाँ इसे लेकर कुछ घंटे ड्राइव करें, वैसी फीलिंग आपको शायद ना आए जो इसका फ्रेम है, सस्पेंशन है, जिस तरह का परफॉर्मेंस है, लेकिन जो इसकी आवाज़ है वो सुनने के लिए आई गेस कुछ घंटे तक मैं इसे ड्राइव कर सकता हूँ। अब यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ कहानी। देख सकते हैं कि ये पूरा जो हुड का एरिया है कितना बड़ा है। कार ऑलमोस्ट हाफ जो कार है वो आपको इसका हुड ही नज़र आ रहा है। और इसके अंदर कहानी क्या है, तो ये कि इसमें 4 लीटर का V8 बाइटर्बो इंजन लगा है, जिसकी ताकत लगभग 469 bhp की है। जो टॉर्क है लगभग 700 न्यूटन मीटर्स का है। टॉप स्पीड इसकी 295 kmph तक जाती है। और जो 0 to 100 का एक्सेलरेशन है वो आपको 3.9 सेकेंड में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर स्टीयरिंग माउंटेड जो आपको कंट्रोल दिया गया है इसमें ड्राइविंग मोड को चेंज करने का, उसमें आप देख सकते हैं पहले C है, फिर S है, फिर S+ है। तो यहाँ पर मैं कंफर्ट मोड में इसे एक्सीलेट करके आपको सुनाता हूँ इसकी आवाज़ कैसी है। और अब इसे स्पोर्ट प्लस में डालता हूँ तो ये पूरी तरह से जो रोरिंग है वो बहुत ही गजब की आवाज़ आपको सुनाई देती है इस कार से। और उसके बाद थोड़ी बहुत पॉपिंग भी सुनाई देगी। तो इस आवाज़ में काफ़ी आपको दम महसूस होगा, काफ़ी दमदार ये आवाज़ है। और अगर हाँ स्पोर्ट्स कार आप चला रहे हैं ऐसी आवाज़ ना आए फिर क्या फ़ायदा, तो वहाँ पे कोई शिकायत आपको महसूस नहीं होगी। अब जो तीसरा एलिमेंट है जो सबसे ख़ास, जो शायद अगर इस तरह का इंजन, इस तरह की आवाज़ नहीं होती तो मैं कहानी वहीं से शुरू करता, और वो है इसका रूफ। तो यहाँ पे कंट्रोल दिया गया है स्क्रीन के ऊपर ही, जहाँ मैं करता हूँ इसे बंद। और स्क्रीन इस टच से ही कंट्रोल जो है वो जो रूफ के खुलने और बंद करने का दिया गया है। और एक चीज़ जो मैं महसूस कर पा रहा हूँ वो ये कि धूप काफ़ी है। और इसके बाद जो स्क्रीन है उस पर जब मैं कंट्रोल ये ऑपरेट कर रहा था तो स्क्रीन जो है वो काफ़ी आपको गर्म महसूस होगा, मतलब अनकंफर्टेबल लेवल का गर्म ये आपको महसूस होगा। और यहाँ पर देखिए कितनी तेज़ी से ये रूफ जो है वो खुलता भी है, लगभग 16 सेकंड का वक्त ये रूफ लेता है। और आप कौन से स्टेज में है रूफ के खुलने का वो आपको एनिमेशन के ज़रिए इस स्क्रीन पर देखने को मिलता है। और बात जब ऐसी कार की हो जिसकी एक्चुअल कीमत 2.35 करोड़ हो, तो फिर एक्सक्लूसिविटी या जो डिटेल्स है वो यहीं तक नहीं रुकते। अब आपने छत तो खोल लिया है, स्क्रीन जो है वो बड़ी है,
यहाँ पर कई बार आपको ग्लेयर दिखता है, यानी जो बाहर की रोशनी है उससे आप स्क्रीन साफ से नहीं देख पाते हैं। तो वहाँ पर आपके पास क्या ऑप्शन है, स्क्रीन के एंगल को टिल्ट करने का। जी हाँ, ये देखिए मैं दबा रहा हूँ तो स्क्रीन या 12 से 32 डिग्री तक ये इसका एंगल जो है वो चेंज हो सकता है ना, कोई चीज़। यहाँ पर जो रिफ्लेक्शन ग्लेयर आपको कई बार परेशान करता ड्राइविंग के वक्त, वो आपको यहाँ पर दिक्कत महसूस नहीं होगी। तो आखिर वही सवाल कि बिंदु कहाँ विश्राम करती है, तो बिंदु विश्राम कर रही है भाई इसके परफॉर्मेंस के ऊपर। अगर आप एक आइकॉनिक ब्रांड चाहते हैं, दिखने में जो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही डिस्टिंक्ट आपको लगे, परफॉर्मेंस में आपको बहुत ही ताबड़तोड़ लगे, और आप जहाँ से गुजरे सभी आपकी तरफ, आपकी गाड़ी की तरफ घूमें, अगर ये सब आपको शौक है तो फिर SL55 है आपके लिए। उम्मीद है टाइम्स ड्राइव के सभी सोशल मीडिया हैंडल्स को आपने फॉलो किया होगा। वहां पर आप अपने कमेंट्स, अपने फीडबैक, अपने सवाल भेज सकते हैं। और अब एक छोटा सा ब्रेक लेने का वक्त आ गया है, लेकिन जाइएगा मत, चैनल मत बदलिएगा, क्योंकि एक और खास कहानी है आपके लिए इस ब्रेक के बाद। इंडियन कंटेक्स्ट में जब भी मोटरसाइकिल्स की चर्चा होती है तब दो ब्रांड्स को इंक्लूड किए बगैर वो चर्चा पूरी नहीं होती है। मैं बात कर रहा हूं ब्रांड पल्सर और ब्रांड अपाचे की। इन दोनों ब्रांड्स की लेगेसी और फैन फॉलोइंग कुछ ऐसी है कि लोग इनको इनके मैन्युफैक्चरर्स के नाम के बगैर भी रिकॉग्नाइज करते हैं और अप्रिशिएट भी करते हैं। ऑफ कोर्स बजाज है तो पल्सर है और टीवीएस है तो अपाचे है। तो आज इन दोनों ब्रांड्स की दो मोटरसाइकिल्स हमारे साथ हैं। बजाज की पल्सर P150 जो हाल ही में बजाज ने इंट्रोड्यूस की थी, और बगल में है टीवीएस की अपाचे RTR 160 तो इन दोनों बाइक्स में से इन टर्म्स ऑफ फीचर्स, इन टर्म्स ऑफ डिजाइन, इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस एंड आल्सो इन टर्म्स ऑफ राइड क्वालिटी कौन सी ज्यादा बेहतर है, बात करेंगे उन सभी पहलुओं की। नमस्कार, स्वागत है सभी का टाइम्स ड्राइव के इस वीडियो में। मैं हूं अंकुर तनेजा। शुरुआत करते हैं इस रिव्यू की। तो पहले बात कर रहे थे कुछ डिजाइन वाले एलिमेंट्स दोनों बाइक में किस तरह देखने को मिलते हैं। फ्रंट फेस की बात करूं तो यहाँ पे हेडलैम्प्स में जो है प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स का इस्तेमाल करा गया है इस पल्सर P150 के अंदर, एंड जो इंडिकेटर्स हैं वहाँ पर हेलोजन बल्ब का इस्तेमाल करा गया है, वहाँ पर कोई LED नहीं है। थोड़ा ज़्यादा एग्रेसिव इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन मैं कहूँगा कि पल्सर लग रही है। फिर आते हैं इस अपाचे के फ्रंट हेडलैम्प्स पर। यहाँ पे टीवीएस में जो है इसके हेडलैम्प्स में LED हेडलैम्प्स दिए गए हैं जो कि रिफ्लेक्टर बेस्ड हैं, एंड ऑल्सो यहाँ पे सेंटर में बड़ी सी टीवीएस की बैजिंग भी यहाँ देखने को मिल रही है जो कि इसके हेडलैम्प के अंदर ही इधर दी गई है। इंडिकेटर्स जो हैं इसमें भी हेलोजन बल्ब के साथ आते हैं, यहाँ पर भी LED का इस्तेमाल नहीं करा गया है। फ्रंट में जो है यहाँ पे इसमें टेलीस्कोपिक फोक्स दोनों बाइक्स में देखने को मिलेंगे, एंड दोनों बाइक्स में फ्रंट में हिट का ऑप्शन आता है, एंड ABS भी इन दोनों बाइक्स में ऑफर करा गया है। हालांकि वो सिंगल चैनल ABS है, लेकिन दोनों बाइक्स में ABS देखने को मिलता है। टायर्स की बात करूँ साइज़ की, तो इस जो TVS में साइज़ दिया गया है 17 इंच 90 सेक्शन के टायर्स इस TVS की अपाचे में दिए गए हैं, और बजाज की पल्सर की साइज़ की बात करूँ तो इसमें भी सेम 17 इंच 90 सेक्शन के टायर्स इस बजाज की पल्सर में फ्रंट टायर यहाँ पे दिया गया है। डिज़ाइन की बात करूँ साइड प्रोफाइल की, तो इस बजाज की पल्सर में यहाँ पे टैंक का जो साइज़ है ये थोड़ा ज़्यादा मस्कुलर या कहें कि थोड़ा ज़्यादा माचो इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन और फील ओवरऑल जो बाइक की जिस तरह देखने को मिल रही है साइड प्रोफाइल से यहाँ पर इस बजाज की पल्सर में मिल रहा है कंपेयर टू TVS अपाचे। यहाँ काउल दिया गया है, वहाँ पे भी काउल दिया गया है, वहाँ पे TVS का लोगो है। ग्राफिक्स स्लाइटली बेटर मैं कहूँगा इन टर्म्स ऑफ कलर कॉम्बिनेशन, थोड़े अपाचे में देखने को मिल रहे हैं। थोड़ा ज़्यादा प्रेजेंस बेटर यहाँ बजाज की पल्सर में देखने को इधर मिल रहा है। बड़ी सी पल्सर की ब्रांडिंग है, यहाँ पे थोड़ा सा कार्बन फाइबर वाला फील देने की कोशिश करी गई है। P150 की ब्रांडिंग यहाँ देखने को मिल रही है, एंड स्प्लिट सीट्स का इस्तेमाल इसमें करा गया है। एंड पीछे की तरफ आएँ तो यहाँ पे जो टेल लाइट्स हैं इसमें LED का इस्तेमाल करा गया है। सेम हेलोजन बल्ब यहाँ पे इंडिकेटर्स में देखने को मिल जाते हैं। रियर में जो टायर दिया गया है इस पल्सर में वो है 17 इंच 110 सेक्शन का, जबकि जो TVS की अपाचे में टायर है वो 17 इंच का ही है, लेकिन 130 सेक्शन का टायर इस TVS की अपाचे में देखने को मिलता है। स्लाइटली
बिगर इन टर्म्स ऑफ डायमेंशन यहाँ पे टायर इस TVS के अपाचे में दिया गया है। डिस्क ब्रेक दोनों में है, आपको सिंगल चैनल ABS है, पीछे भी डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाती है। यहाँ पे RTR 160 की ब्रांडिंग एंड वही TVS जैसे इंडियन लोगो देता है अपनी बाइक्स में, तो यहाँ पर साइड में भी देखने को मिल रहा है। ग्राफिक्स कुछ यहाँ पर भी पीछे की तरफ दिए गए हैं एंड सीट जो है यहाँ पे सिंगल सीट देखने को मिल रही है, स्प्लिट सीट यहाँ पे इसमें नहीं दी गई है। इसके अलावा यहाँ पे आए साइड में तो जैसे कि मैं बता रहा था, काउल काफ़ी बड़ा है यहाँ पे, बट ओवरऑल जो प्रोपोर्शन है टैंक का थोड़ा छोटा या थोड़ा कॉम्पैक्ट आपको कंपेयर टू पल्सर इसमें देखने को मिलेगा। एंड सेंटर में भी यहाँ देखेंगे कुछ ग्राफिक्स दिए गए हैं, ये सिल्वर रेड कॉम्बिनेशन में रेसिंग सीरीज 1982 की ब्रांडिंग यहाँ पर इसमें देखने को मिलती है, जो TVS की अमूमन बाइक्स में दी जाती है। रियर सस्पेंशन की बात करें तो इसमें जो है TVS के अपाचे में ट्विन शॉक्स दिए गए हैं, गैस चार्ट शॉक्स देखने को मिलते हैं दोनों साइड में। एग्जॉस्ट जो है इसका अब स्विफ्ट यहाँ पे देखने को मिलता है, उस तरह से RTR की ब्रांडिंग भी यहाँ पे इसमें दी गई है, जबकि बजाज की पल्सर में मोनोशॉक दिया गया है, सिंगल मोनोशॉक रियर में देखने को मिलता है। एग्जॉस्ट जो है इसका अंडर वैली एग्जॉस्ट यहाँ पर इस P150 में देखने को मिलता है, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं। एग्जॉस्ट की बात हो रही है तो एग्जॉस्ट नोट कैसा है दोनों बाइक्स का वो भी मैं आपको सुना देता हूँ। पल्सर का चेक करते हैं एग्जॉस्ट नोट किस तरह से है। बात करें कुछ फीचर्स की तो यहाँ पे जो स्क्रीन दिया गया है फुल डिजिटल स्क्रीन यहाँ देखने को मिलता है। इसमें टैकोमीटर, स्पीडोमीटर, फ्यूल गेज, टाइम एंड लिखा रहा है हाई अपाचे, वेलकम नोट टाइप, एवरेज स्पीड वगैरह यहाँ देखने को मिल सकती है। एंड ओडोमीटर है, साइड स्टैंड इंडिकेटर, गियर इंडिकेटर देखने को मिल जाता है। एंड ऑल्सो एक जो एक्स्ट्रा एलिमेंट यहाँ पे इसमें दिया गया है, 3 मोड दिए गए हैं इसमें। अभी फिलहाल स्पोर्ट आप देख रहे हैं, स्विच करूँगा तो रेन, अर्बन और स्पोर्ट, 3 मोड यहाँ पर इस TVS की अपाचे RTR 160 2V में देखने को मिलते हैं। एंड ऑल्सो बटन्स की बात करूँ तो लेफ्ट साइड में हाई बीम, लो बीम, पास स्विच, इंडिकेटर, हॉर्न एंड राइट साइड में इंजन किल स्विच, मोड स्विच करने का बटन यहाँ राइट साइड में दिया गया है। एंड ऑल्सो इग्निशन स्विच यहाँ पे देख सकते हैं। फिर पल्सर P150 की बात करें तो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो दिया गया है, टैकोमीटर जो है वो इसका एनालॉग है, बाकी सब जो इन्फॉर्मेशन है वो डिस्प्ले में यहाँ देखने को मिल जाती है। सेम नेगेटिव डिस्प्ले है। साइज़ हालांकि अपाचे के मुकाबले इन टर्म्स ऑफ स्क्रीन अगर बात करें तो छोटा यहाँ पे साइज़ देखने को मिलता है। इन्फॉर्मेशन की बात करूँ तो ओडोमीटर है, टाइम है, स्पीड यहाँ देखने को मिल जाती है, गियर इंडिकेटर देखने को मिल जाता है एंड फ्यूल गेज भी यहाँ पे इसके राइट साइड में इधर दिया गया है। ऑल्सो जो एडिशनल चीज़ वहाँ पे दी गई है, स्पोर्ट मोड वगैरह मोड्स का ऑप्शन दिया गया है, वो इसमें नहीं देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे एक USB चार्जिंग पॉइंट इधर पल्सर की P150 में देखने को मिल जाता है। हैंडल बार्स दोनों में क्लिप ऑन हैंडल बार्स का इस्तेमाल किया गया है। सो ये कुछ इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन, इन टर्म्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर फीचर्स इन दोनों बाइक्स में ऑफर करा गया है। अब दोनों बाइक्स बजाज की पल्सर P150 और TVS की अपाचे RTR 160 2V को आमने सामने रखने के बाद परफॉर्मेंस, राइड क्वालिटी कैसी लगती है बात करते हैं उसकी। तो पेपर की बात करें तो वहां पर अपाचे के नंबर्स इन टर्म्स ऑफ पावर, इन टर्म्स ऑफ टॉर्क थोड़े ज़्यादा पल्सर P150 मुकाबले देखने को मिलते हैं। ओवरऑल जो वेट है वो भी 2 kg कम है TVS की बाइक का, और अपाचे का फ्यूल टैंक 12 लीटर का है और P150 का फ्यूल टैंक जो है वो 14 लीटर्स का देखने को मिलता है। ग्राउंड क्लियरेंस दोनों की सेम है 790 मिलीमीटर्स की। तो परफॉर्मेंस की बात करें तो थोड़ी सी तेज तर्रार अपाचे महसूस होती है कंपेयर टू पल्सर P150, और वो स्लाइटली बेटर जो नंबर पेपर पर देखने को मिलता है वो इसकी राइड के दौरान भी महसूस होता है। इसको चलाने के दौरान स्लाइटली बेटर एक्सलेरेशन भी मैं कहूँगा जो स्टार्टिंग में है वो बेटर थोड़ा अपाचे में देखने को मिलता है। बट ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करूँ तो वहाँ पर पल्सर P150 का ओवरऑल परफॉर्मेंस मुझे ज़्यादा अच्छा देखने को मिला है, और ये P150 काफ़ी रिफाइंड कंपेयर टू अपाचे महसूस होती है थ्रू आउट राइड के दौरान। सस्पेंशन ब्रेकिंग की बात करूं तो वहाँ पर जो है थोड़ी सी बेटर एब्जॉर्प्शन मैं कहूँ सस्पेंशन की जो है वो पल्सर P150 में देखने को मिलती है। जो पॉट होल्स वगैरह अचानक से आते हैं या स्पीड ब्रेकर आता है तो वहाँ पर ज़्यादा बेटर एब्जॉर्प्शन सस्पेंशन के थ्रू पल्सर की P150 में देखने को मिलती है कंपेयर टू TVS अपाचे। फिर एक इशू जो मुझे अपाचे में महसूस हुआ इसकी राइड के दौरान तकरीबन 2 से 3 घंटे के आसपास दोनों बाइक्स को मैंने चलाया, तो जो इसका फुटपैक का पोजीशन है, फ्रंट फुटपैक का पोजीशन है वो थोड़ा सा ऑकवर्ड मुझे फील हुआ, और जो टैंक का साइज़ है वो भी काफ़ी छोटा है, तो वो
कॉन्फिडेंस जो राइड के दौरान बाइक की पकड़ से मिलता है वो थोड़ा सा मुझे मिसिंग इस अपाचे में देखने को मिला है। बट P150 में वो मामला सॉर्टेड मुझे फील हुआ है, वहां पर कोई इशू इस चीज को लेकर देखने को नहीं मिला है। ब्रेकिंग की बात करूं तो डिस्क ब्रेक का ऑप्शन दोनों बाइक्स में है, सिंगल डिस्क ब्रेक और ड्यूल डिस्क ब्रेक का ऑप्शन P150 में है। और अपाचे की बात करूं तो उसमें ड्रम ब्रेक, डिस्क ब्रेक और डिस्क के साथ एक ब्लूटूथ वाला वेरिएंट भी इस अपाचे में देखने को मिलता है, जो कि पल्सर में नहीं दिया गया है। तो ब्लूटूथ वाला ऑप्शन एडिशनल टीवीएस की अपाचे में ही मिल सकता है अगर आपको वो चाहिए तो। अब ओवरऑल एज अ पैकेज की बात करूं तो थोड़े ज़्यादा फीचर्स येस ऑफ कोर्स टीवीएस की अपाचे में देखने को मिलते हैं। वहाँ पे राइड मोड्स का ऑप्शन दिया गया है और तीनों राइड मोड में अलग तरह का पावर और टॉर्क भी फील होता है, और पल्सर P150 में वो राइड मोड देखने को नहीं मिलते। और ब्लूटूथ का ऑप्शन भी टीवीएस के अपाचे में दिया गया है, जो कि पल्सर की P150 में देखने को नहीं मिलता है। फिर दूसरी तरफ जो रिफाइनमेंट का लेवल है वो पल्सर की P150 में ज़्यादा बेहतर देखने को मिलता है कंपेयर टू टीवीएस अपाचे। और मुझे लगता है ज़्यादा कंफर्टेबल पोस्चरिंग जो है वो भी पल्सर की P150 में देखने को मिलती है कंपेयर टू टीवीएस अपाचे। प्राइस की बात करूं तो प्राइस दोनों बाइक्स का बहुत आसपास ही है, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। 1,16,000 से लेकर 1,19,000 के बीच पल्सर P150 का प्राइस है और 1,19,000 से लेकर 1,26,000 के बीच टीवीएस की अपाचे RTR 160 का प्राइस रखा गया है। और इसमें एक एक्स्ट्रा ब्लूटूथ वाला वेरिएंट भी मिलता है। पर ये कुछ चीज़ें हैं इन दोनों बाइक्स को आमने सामने रखने के बाद जो मुझे महसूस हुई है इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, इन टर्म्स ऑफ राइड क्वालिटी, इन टर्म्स ऑफ फीचर्स जो दोनों बाइक्स में देखने को मिलते हैं। तो मुझे लगता है अगर आप राइड क्वालिटी, हैंडलिंग, परफॉर्मेंस के हिसाब से बाइक ले रहे हैं तो वहाँ पर ज़्यादा बेटर ऑप्शन मुझे लगता है पल्सर की P150 है। लेकिन अगर आप थोड़े एक्स्ट्रा फीचर्स, थोड़ी एक्स्ट्रा पावर डिलीवरी चाहते हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा टॉर्क चाहते हैं तो वहाँ पर टीवीएस की अपाचे RTR 160 भी एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए बन सकती है। तो त्योहारों का मौसम आ चुका है, ढेर सारे ऑफर्स भी आ चुके हैं। उनसे जुड़े सभी अपडेट्स आपको टाइम्स ड्राइव के ऊपर, हमारे सभी सोशल मीडिया हैंडल्स, हमारे वेबसाइट के ऊपर लगातार मिल ही रहे हैं। और इन केस कोई सवाल है तो आप वो भी हमारे साथ फटाफट भेजिए, शेयर कीजिए। हम कोशिश करेंगे आपके कन्फ्यूजन को दूर करने की। और ये भी वादा कि टाइम्स ड्राइव शो के अगले एपिसोड में कुछ और नई गाड़ियाँ, सवारियाँ हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं। तो तब तक के लिए बाय बाय, ड्राइव सेफली, राइड सेफली एंड सी यू सून।